हेलो दोस्तों, मेरा नाम MK अली है और मेरा यूट्यूब चैनल है बैंकिंग ज्ञान। हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर हम ये बताते हैं, ढेर सारी बैंकों की जानकारी देते हैं आपको। और जैसे बैंकिंग, सेविंग बैंकिंग हो, जहाँ खाते खोल के पैसे का लेन देन होता है, और चाहे वो लोन लोन फाइनेंसिंग बैंक हो, उनके बारे में जानकारी देते हैं। और हमारे चैनल पे आपको ढेर सारे वीडियो मिलेंगे जो बैंक, खासकर बैंक के बारे में ही जानकारी देते हैं और आपके फ़ायदे की चीज़ है और आपको देखना चाहिए, ढंग से समझना चाहिए, भविष्य में आपके काम आएगा। जैसे हम मेरा आज का टॉपिक है कि प्रॉपर्टी लोन कैसे मिलेगा और कब मिलेगा और कौन कौन से पेपर लगेंगे, उसके बारे में हम आज बताएंगे आपको। जैसे हम प्रॉपर्टी लोन लेते हैं, जैसे प्रॉपर्टी लोन का मतलब हो गया प्लॉट लेके घर बनाना, इसे भी प्रॉपर्टी लोन बोलते हैं। बना हुआ घर खरीदना, इसे भी प्रॉपर्टी लोन बोलते हैं। और गाड़ियाँ खरीदना, गाड़ी खरीदना, उसे भी प्रॉपर्टी लोन बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी लोन का मतलब ये है कि अगर जैसे बना हुआ घर आप खरीदना चाहते हैं, तो पहले फर्स्ट नंबर ये कि आप करते क्या हैं, कमाते कितना है, उस हिसाब से आपको बैंक आपका लोन बनाएगी। मस्ट चीज़ होती है पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपकी इनकम, महीने की इनकम आपकी कितनी है। अब जैसे कि सपोज़ करो कि आपकी इनकम 50 लाख रुपए महीने की है, वो चाहे आप सेल्फ बिजनेस से ला रहे हो या आपकी कोई जॉब है, जॉब करते हो, 50,000 रुपये महीने की सैलरी आती है, वो हो गई इनकम। तो इनकम बैंक मस्ट चीज़ देखती है। तो जैसे कि आपने सपोज़ करो कि आपको 50,000 रुपये इनकम महीने की आती है और आपको 20 लाख का बना बनाया मकान ख़रीदना है बैंक के थ्रू लोन लेकर, तो आसानी से आपको मिल जाएगा। जैसे कि मेरा ये जो बैंकिंग ज्ञान जो चैनल है, इसमें मैं A to Z टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। आप उसको देखें और समझें और जो भी लोन लेना हो उस तरीके की मैं A to Z उसमें पेपर भी बताते रहता हूँ। ठीक है, देखें और समझें और उसकी पेपर रेडी करें और बैंक को सबमिट कर दें। बैंक के पास जब आप जाएंगे, आप अपनी फाइल रखेंगे और मैनेजर से बात करेंगे, हमको इस तरीके का लोन चाहिए, हम ये चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो वो आपको सब समझा देगा कि मतलब हम आपको कितना लोन दे सकते हैं। या आपकी इनकम पूछेगा कि आपकी इनकम कितनी है, तो आप बता दोगे सपोज़ कि मेरे 50,000 रुपये सैलरी आ रही है, या मैं कोई सेल्फ बिजनेस करता हूँ, उससे मेरे 50,000 रुपये आ रहे हैं महीने के। ठीक है, तो आसानी से आपको लोन दे देगा बैंक। तो मस्ट चीज़ क्या कि आपको पेपर क्या तैयार करने हैं। जैसे आप कोई बना हुआ मकान ख़रीद रहे हैं, अगर आप कोई बना हुआ मकान ख़रीद रहे हैं तो उस मकान के प्रॉपर्टी पेपर होते हैं, जैसे उसकी रजिस्ट्री दाखिल खारिज या फ़र्द, ये इस तरीके के पेपर होते हैं। वो पेपर फ़ोटोकॉपी करके फाइल में सबमिट कर लो अपनी, और पैन कार्ड, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करा के फाइल में सबमिट कर लो, और 1 साल की बैंक स्टेटमेंट निकलवा के उसी में सबमिट कर लो, और अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो उसमें सबमिट कर लो। और लीगल टेक्निकल वो तो बैंक जब अपने अधिकारियों से करवाएगा तो उसकी फ़ीस जमा करके वो हो जाता है। जैसे जब आप फाइल वहाँ पर दोगे तो वो लॉगिन होगी, लॉगिन की फ़ीस कुछ कटेगी 2-3 हज़ार रुपये, और उसके बाद अधिकारी उस प्रॉपर्टी को चेक करेगा, आपकी इनकम को चेक करेगा, 1-2 विजिट होंगी बैंक से, और उसके बाद कुछ दिनों में लोन आपका पास हो जाएगा। जब लोन आपका पास हो जाएगा तो वो बैंक आपको आपके पास बुलाएगा, किट साइन करवाएगा। किट साइन करवाने के टाइम आपको सब बता देगा कि आपका इतना लोन पास हुआ, इसकी इतनी किस्त बनी जो हर महीने इस तारीख को कटा करेगी, और वो कितने साल के लिए उसने लोन दिया, वो सब कुछ A to Z आपको बता देगा। अच्छा, आप वीडियो देखते देखते हमारा यहाँ तक जब आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो नहीं समझ में आ रहा हो, जैसे मैं जो समझा रहा हूँ, जो ना समझ में आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो मैं उस टॉपिक पे, उस कमेंट को पढ़ के उस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूँगा जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी प्रोसेस आगे बढ़ाता हूँ। तो जब बैंक लोन पास कर देगा आपको और किट साइन करवा के, उसके बाद में आपका लोन जब डिसबर्स करेगा तो वो जो लोन अमाउंट बना
तो क्या कहते हैं कि मतलब जो बना हुआ मकान आप खरीदते हो तो बैंक जो है ना, जैसे 20 लाख का बना हुआ मकान खरीद रहे हो तो उसका बैंक 80% ही लोन करता है। जैसे 16 लाख रुपए तो वो देगा, 8 दूनी 16 लाख रुपए वो देगा और 4 लाख आपसे मिलवाएगा। उसके बाद उसका बैंक का वकील ही जो होता है वो सरकारी वकील, वो जो है रजिस्ट्री आपकी प्रॉपर्टी का करवा देगा, जो जिस प्रॉपर्टी के लिए आपने लोन लिया है। ठीक है, आगे समझ में, जो समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी लोन। अब प्रॉपर्टी लोन के लिए मेन पॉइंट तो होता है कि आप कमाते क्या, कमाना ज़रूरी है, कमाओगे नहीं तो आप किस्त कैसे भरोगे, तो ये मेन पॉइंट होता है। तो बैंक भी आपकी इनकम देखती है, कमाई देखती है कि आप कमाते क्या, तो उसी हिसाब से उसका लोन बनता है। तो आपका 1 साल का स्टेटमेंट जो है उससे देख लेता है कि हाँ आपने 1 साल में कितना टन लेन देन किया है, या मतलब आपकी सैलरी आई तो हर महीने में कितनी आई है, वो सब देख के उसी हिसाब से लोन दे देती है बैंक। और मेन पॉइंट होता है आपका सिविल स्कोर। सिविल स्कोर आपका 700, 750, 800 के करीब अगर आपका सिविल स्कोर है तो आपको बैंक आसानी से लोन दे देता है और कम रेट पे दे देता है। प्रॉपर्टी लोन जैसे मान लो कि जैसे कि अगर आपका 750 सिविल स्कोर है, पैन कार्ड आधार से बैंक चेक कर लेता है, पैन कार्ड आधार डाल के और वो सिविल चेक कर लेगा। तो अगर 750 स्कोर है तो समथिंग मान के चलो कि आपका वही 10-10.5% साल का रेट में दे देगा। अगर 800 से ऊपर सिविल स्कोर है तो आपको मान के चलो कि 8.5 या 9% साल का रेट लगा के आपको लोन दे देगी। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी लोन मिलता है। ये हमने बताया आज बना हुआ मकान खरीदने के लिए प्रॉपर्टी लोन कैसे लेते हैं। और दूसरे और भी प्रॉपर्टी लोन हैं जो मैंने वीडियो बना रखे हैं, उनको देख लेना, वहाँ से समझ लेना। जो आपको जो लोन चाहिए, जैसे प्लॉट खरीदने के लिए भी बैंक लोन देती है, घर बनाने के लिए भी लोन देती है बैंक, मतलब प्रॉपर्टी लोन कई तरीके के हैं, वो वीडियो में बना रखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान में जाना, अंदर जाके देखना, आपको हर तरीके के पर्सनल लोन, बिजनेस लोन सारे के वीडियो आपको मिलेंगे, कौन कौन से पेपर लगेंगे सब कुछ मैंने बता रखा है। आपने जब मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिया है, मेरा वीडियो इसको ना करें, समझें, भविष्य में आपके काम आने वाली चीज़ है और बड़ी मेहनत करके मैं आप लोगों की सेवा के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, ताकि मतलब आप हर एक आदमी को ये पता होना चाहिए कि लोन कैसे मिलता है और कौन कौन से पेपर लगते हैं। ठीक है भाई, और अगर कमेंट में अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमको कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।